हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं। पहले बीए की परीक्षा ईयरली होती थी, परंतु अब सेमेस्टर वाइज हो गई है। सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर फाइल बनानी होती है और प्रैक्टिकल फाइल। सेमेस्टर फाइल आप इजीली बना लेते हैं क्योंकि वो आपको आपके टॉपिक्स में से ही बनानी होती है। बट आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल फाइल बनाने में। आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगी। हो सकता है उससे आपको फाइल बनाने में कुछ हेल्प मिले। थर्ड सेमेस्टर की फाइल बनेगी बुक रिव्यू पे। बुक रिव्यू मीन्स पुस्तक समीक्षा। पुस्तक समीक्षा किसे कहते हैं, पहले आप यह बात समझ लीजिए। पुस्तक समीक्षा में एक पुस्तक की पूरी छानबीन की जाती है। समीक्षक पाठक को पुस्तक से परिचित कराता है। इस क्रम में वह पुस्तक के लेखक, विषय वस्तु, शिल्प, प्रकाशन स्तर आदि पर प्रकाश डालता है। इसके साथ ही साथ वह समग्र रूप में पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। इसमें हम पुस्तक समीक्षा का अर्थ भी लिखेंगे। पुस्तक समीक्षा को अंग्रेजी में बुक रिव्यू कहते हैं और वास्तव में पुस्तक समीक्षा का अर्थ किसी पुस्तक का प्रभावशाली मूल्यांकन या अवलोकन से होता है। इसके पश्चात पुस्तक समीक्षा का संप्रत्यय लिखेंगे। पुस्तक समीक्षा से अभिप्राय किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तक के विश्लेषण अथवा समीक्षा से है, जिसमें पुस्तक से संबंधित विभिन्न पक्षों व आयामों की संक्षिप्त चर्चा लिखित रूप में उपलब्ध होती है। पुस्तक के विभिन्न पक्षों में उसका संक्षिप्त सारांश, लेखक की पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता, विषय वस्तु, अध्यायों की संक्षिप्त प्रस्तुति, पुस्तक रेटिंग, साहित्य का प्रकार, पुस्तक के श्रेष्ठ अंश, पुस्तक संदेश, लेखन शैली, पाठक वर्ग, रोचक चरित्र आदि का समावेश होता है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी पुस्तक का अध्ययन किए बिना ही, उसकी समीक्षा पढ़कर ही हमें किसी लेखक की रचना के विषय में जानकारी मिलती है। पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत पुस्तक में निहित तथ्यों का गुण दोष विवेचन शामिल होता है और साथ ही यह हमारे मन में जिज्ञासा का भाव पैदा करती है। हालांकि यह एक उत्तरदायी एवं ईमानदारी से किया जाने वाला कार्य है, परंतु समीक्षक के व्यक्तित्व व विचारधारा से भी प्रभावित होता है। पुस्तक समीक्षा कोई सरल कार्य नहीं है, बल्कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें लेखक के दृष्टिकोण एवं विचारधारा को सही रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसके पश्चात हम पुस्तक समीक्षा की परिभाषा लिखेंगे। किसी भी पुस्तक जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, वृत्तांत, एकांकी, यात्रा इत्यादि किसी भी पुस्तक के बारे में पढ़कर उसके सभी अच्छे एवं बुरे पहलुओं के बारे में अवलोकन कर एक रिपोर्ट तैयार करना पुस्तक की समीक्षा कहलाता है। इसके पश्चात हम पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य लिखेंगे। पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य से आशय है कि
जिस उद्देश्य से यह कार्य किया गया, क्या वह पूर्ण हुआ अथवा नहीं? क्या लेखक ने अपनी पुस्तक के शीर्षक से न्याय किया या नहीं? क्या पुस्तक की विषय वस्तु शीर्षक के अनुरूप है या नहीं? क्या पुस्तक का सार पाठकों की जिज्ञासा को शांत करता है या नहीं? क्या पुस्तक के सकारात्मक पक्ष के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है या नहीं? क्या पुस्तक समीक्षा में उचित एवं तर्कसंगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं? उपरोक्त सभी मानदंडों पर पुस्तक समीक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना अनिवार्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुस्तक समीक्षा सही दिशा में अग्रसर होती है। पॉइंट नंबर 1, पाठकों को पुस्तक अथवा पुस्तक की विषय वस्तु से परिचित कराना। पॉइंट नंबर 2, लेखक की रचनात्मक एवं लेखन शैली को उजागर करना। पॉइंट नंबर 3, लेखक की दृष्टांतता को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना। यदि संपूर्ण रूप से देखा जाए तो लेखक की योग्यता, विषय वस्तु का संगठन, प्रस्तुतिकरण, पठनीयता, शुद्धता, प्रत्यक्षता, दृष्टांतता, अनुकूलनीयता इत्यादि का अवलोकन कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। इसके पश्चात हम पुस्तक समीक्षा की कुछ विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1, पुस्तक समीक्षा व्यक्तिनिष्ठ होती है, परंतु वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा रहती है। सेकंड पॉइंट, पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य स्पष्ट व निश्चित होते हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें भाषाई कौशल व साहित्य की कोई एक विधा होती है। पॉइंट नंबर 4, पाठकों के आयु वर्ग को निर्धारित करती है। पॉइंट नंबर 5, शीर्षक व पाठ्य वस्तु के तालमेल का पता चलता है। विशेषताएं लिखने के पश्चात हम पुस्तक समीक्षा के लाभों का भी वर्णन करेंगे। हम में से अधिकांश लोग जो नियमित रूप से साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, अक्सर यह देखते हैं कि जब उनकी पुस्तक समीक्षा की बात आती है तो लेखक अभिभूत हो जाते हैं। स्वयं एक लेखक होने के नाते मुझे भी लगता है कि जिन पाठकों, प्रिय मित्रों और परिवार के सदस्यों को मैंने अपनी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी थी, उन्हें पढ़ने के बाद मेरे काम की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक लेखक पाठकों का दृष्टिकोण सुनना चाहेगा। किताबें पढ़ने के बाद पाठक लेखक को उसके प्लस पॉइंट और उसके माइनस पॉइंट से अवगत करा सकता है। पॉइंट नंबर 1, पाठकों के लिए जोखिम कम करता है। पुस्तक समीक्षाएं पुस्तकों की एक ज्ञात मात्रा बनाती हैं। इससे पाठकों के लिए यह जोखिम कम हो जाता है कि कोई विशेष पुस्तक नहीं होगी जो उनके मन में थी। वास्तव में पुस्तक समीक्षा संभावित पाठकों को यह जानने में मदद करती है कि पुस्तक किस बारे में है, उन्हें
यह अंदाजा देती है कि वे स्वयं इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पाठकों का समय बचाती है। पुस्तक समीक्षाएं पाठकों का समय बचाती हैं, उन्हें जो मिलेगा उसके लिए तैयार करती हैं और पहला पृष्ठ पढ़ने से पहले ही उन्हें किसी विशेष पुस्तक से जुड़ने का बेहतर मौका देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक दृश्यता। पुस्तक समीक्षा से पुस्तकों को अधिक दृश्यता मिलती है और अधिक पाठकों द्वारा पाए जाने की अधिक संभावना होती है। कुछ वेबसाइटों पर जिन पुस्तकों की पुस्तक समीक्षा अधिक होती है, उन्हें संभावित पाठकों और खरीदारों को उन पुस्तकों की तुलना में दिखाए जाने की अधिक संभावना होती है जिनकी समीक्षाएं कम या बिल्कुल नहीं होती हैं। पुस्तक समीक्षाएं पुस्तक क्लबों, किताब की दुकानों, ब्लॉगिंग समुदाय और नए पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के अन्य अवसरों के बीच आपकी पुस्तक की पहुंच बढ़ाने में भी मदद करती है। एक लेखक के लिए पुस्तक समीक्षाएं नए और बड़े दर्शकों के लिए द्वार खोल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक बिक्री। क्या आपने कभी यह मुहावरा सुना है? सफलता ही सफलता को जन्म देती है। यह शब्द सामाजिक प्रमाण। जिन पुस्तकों की बहुत अधिक समीक्षा होती है, वे लोकप्रिय पुस्तकें प्रतीत होती हैं। लोगों का यह मानवीय स्वभाव है कि वे इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि क्या लोकप्रिय दिखता है और वे स्वयं जांचना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप अच्छी संख्या में पुस्तक समीक्षाएं पुस्तक बिक्री पर स्नोबॉल प्रभाव डालने में मदद कर सकती है। दूसरे शब्दों में, पुस्तक समीक्षाओं की उपस्थिति किसी पुस्तक की योग्यता को सत्यापित करने और स्थापित करने में मदद कर सकती है कि पुस्तक के दर्शक कौन हैं। फिर एक बार मान्य हो जाने पर अन्य समान लोगों के अपने साथियों के साथ जुड़ने और वही पुस्तक खरीदने की इच्छा होने की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठकों की रुचि को समझने में मदद करता है। आपकी पुस्तकों के बारे में लिखी गई समीक्षाओं को पढ़ने से वास्तव में आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है कि आपके पाठक क्या तलाश कर रहे हैं। जैसे सवालों का जवाब देना, आपके पाठक आपके काम से क्या आनंद ले रहे हैं। आप अपने पाठकों को समझने में मदद करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेखकों को उनकी कला को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके काम पर अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करना अद्भुत है और यह आपको यह देखने में मदद कर सकता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं और आपको प्रेरित रखता है। लेकिन रचनात्मक प्रतिक्रिया आपको एक लेखक के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो में हमने समीक्षा के लाभ तक ही डिस्कस किया है, बट हमारी फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी हमें पुस्तक की समीक्षा भी करके दिखानी है। तो किसी एक लेखक की पुस्तक समीक्षा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और प्लीज आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आप हमारा और हमारे देश का भविष्य हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।